हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा प्रॉब्लम द डे है वो है कंटीन्यूअस एरे। सो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि ये आपसे मतलब पूछ क्या रहा है, ठीक है, व्हाट वी नीड टू एक्चुअली सॉल्व। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल आपको ये 101 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है कि हमें सब एरे निकालना है जहाँ पे काउंट ऑफ 1, ठीक है, काउंट ऑफ 1 और काउंट ऑफ जो 0 है वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सब एरे निकालना है, बट कंडीशन ये भी है कि आपको ऐसे बहुत सारे सब एरे हो सकते हैं, तो आपको ऐसा सब एरे निकालना है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो और वही लेंथ आपको रिटर्न करनी है, ठीक है। द मैक्स लेंथ आपको रिटर्न करनी है जहाँ पे जो काउंट ऑफ 1 और काउंट ऑफ 0 वो इक्वल हो, ठीक है, फॉर्मिंग द सब एरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक तो ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे देखो 1 है हमारा, ठीक है, लेट्स टेक अनदर 1। यहाँ पे देखो 1 है हमारा और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 1 का काउंट क्या है, 1 है, 0 का काउंट भी क्या है, 1 है, तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब इसका आपका साइज कितना है, 2 है, तो आप 2 रिटर्न कर दो। बट अब ये देखो ये 0 1 यहाँ पर भी आ गया, इसमें 1 का काउंट 1 है, 0 का काउंट 1 है, तो ये भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, पर इसका लेंथ भी क्या है, 2 है। तो अभी यहाँ पे तो दोनों 2 है, ठीक है, 2 इक्वल टू 2 है, तो ये मैक्स तो 2 ही होगा, तो 2 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, दूसरा टेस्ट केस भी लेकर देख लेते हैं। लेट्स टेक अ डिफरेंट टेस्ट केस अगेन, ओके, ठीक है। तो हमने मान लो यहाँ पे एक टेस्ट केस लिया 1001 फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, वैसे ही अब यहाँ पे आपका मैक्स जो होगा वो ये होगा 4, तो यहाँ पे आपकी लेंथ आएगी वो 4 आएगी, ठीक है। यू अंडरस्टैंड, बिकॉज 1 का जो काउंट है वो 2 है और 0 का काउंट भी 2 है। बट अब दिमाग में ये आता है कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला आप तरीका क्या सोच सकते हो, तो वो तो होगा आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे दिमाग में क्या आएगा, यार एक काम करते हैं, सारे सवेरे निकाल लेते हैं, ठीक है, और जिन जिन सवेरे में जो 1 का काउंट और 0 का काउंट इक्वल होगा उनकी लेंथ निकाल लेंगे, और फिर ऐसे करते करते जो हमारी मैक्स लेंथ होगी वो रिटर्न कर देंगे। तो ये बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। तो इसमें 2 लूप लगेंगे, हम आई को पहले कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स कराएंगे, 0 से n तक, फिर हमारा आएगा j जिसको हम i से, मतलब यही ना सवेरे तो ऐसे निकालते हैं, n तक निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि काउंट अगर हमारा जो नम i है वो हमारा इक्वल्स है 0 के, तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ 0 बढ़ा देंगे और काउंट ऑफ 0 हम बढ़ाएंगे, और अगर एल्स अगर वो नम ऑफ किसके, नम जो हमारा आई है वो बराबर होता है 1 के, तो हम क्या करेंगे, अपना काउंट ऑफ जो हमारा 1 है वो प्लस प्लस कर देंगे। और फिर हम यहीं पर लिखेंगे कि अगर किसी भी पोजीशन पे हमारा क्या हो गया, काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 बराबर हो गए एक दूसरे के, ठीक है, 1 बराबर हो गए, तो क्या करना है, तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मैक्स होगा हम वो निकालेंगे। तो हमारा मैक्स कैसे निकालेंगे, j माइनस आई प्लस 1। बट उसमें भी हम क्या करेंगे, मैक्स कैसे निकालेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, एक मैक्स लेंथ एज अ वो ले लेंगे, और फिर जो हमारी पुरानी, क्योंकि ये तो लूप चल रहा है ना, तो हो सकता है बहुत सारी लेंथ्स हो जहाँ पे 1 0 के बराबर हो, तो उसके लिए हमें तो मैक्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोग बार बार ऐसे देखेंगे कि कौन सा मैक्स आ रहा है, और फिर ऐसे हम j माइनस आई प्लस 1 करके, और मैक्स में जो भी, ये सॉरी ये मैक्स है ये वाला होगा, लेट मी क्लियर इट, ठीक है। हमारा ये जो मैक्स होगा, हाँ, तो हमारा जो मैक्स होगा वो ऐसे हम कुछ निकाल सकते हैं करके, मैक्स कॉमा जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मैक्स है वो निकल जाएगा, जो भी हमारा मैक्सिमम लेंथ होगा, और इस केस में 4 होगा। बट ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच, और ये मतलब ये आपका देखो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ओ एन स्क्वायर लगेगी, स्पेस तो चलो ओ एन ही लगे, स्पेस तो आपका चलो मान लो स्पेस ओ एन लगेगा, मान लो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ एन स्क्वायर ही लग रही है, ठीक है, और स्पेस आपका ओ एन लग रहा है, ठीक है। बट अब आप यहाँ पे देखो कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम ऐसा सोचते हैं कि हम कैसे इसको ओ एन में कर सकते हैं, मतलब हमारा जो टाइम है वो कैसे ओ एन लग सकता है, और स्पेस भी कैसे हमारा ओ, स्पेस तो चलो ठीक है, ठीक है, तो हम किस तरह से इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो हम वो देखते हैं। तो लेट्स ऑप्टिमाइज इट फर्स्ट। तो अब ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट मच ईजी है, थोड़ा सा बस अंडरस्टैंड करने की बात है, समझ में आ जाएगा। तो चलो समझते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं अब इसको कि कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे।
ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि आपका फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, इसमें हैश मैप का यूज़ करेंगे। इसको ले लेते हैं, इस सारे को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना हैश मैप का यूज़ करेंगे, ठीक है। हैश मैप का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हैश मैप पे क्या करेंगे कि हम एक 0, -1 एक हैश मैप पे पहले से ये स्टोर कराएंगे, ठीक है, ये वाला। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आपको क्या करना है, देखो अगर हमें पता चल जाए कि हमारा जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक सम ले लेते हैं, ठीक है। सम में क्या करेंगे हम लोग, जब जब हमारा 1 आएगा तब तब हम सम में प्लस करेंगे 1, और जब जब हमारा 0 आएगा तब तब हम करेंगे -1। हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं कि देखो अगर हम इसको 1 मानते हैं और इसको -1 मानते हैं, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब सब सम जब जब 0 होगा तब हमें पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, हमने अभी क्या हमने टैकल किया कि वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ 0 और 1 है। तो जब जब हमें 0 मिलेगा सम, तब तब हमें ये ऐसा हम उससे गेस कर लेंगे कि अच्छा ठीक है, अब तो हमारा मतलब 1 और 0 की जो है वो दोनों इक्वल है, क्योंकि हम यहाँ पे 0 को एज अ -1 लेंगे, ठीक है। तो ये तो आई होप ये वाला फंडा समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नाउ हमारा सम प्लस इक्वल्स 1 करेंगे जब जब हम 1 से इंटरेक्ट करेंगे, और 0 से जब हम 0 से इंटरेक्ट करेंगे तब हम -1 करेंगे, ठीक है। ओके, ये क्लियर है। तो अब देखो, अब इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल, और हम क्या करेंगे, एक हमारा जो मैक्स जो हमें लेंथ है, हमें वो लेंथ निकालनी है, ठीक है, हमें वो एक लेंथ निकालनी है, तो वो हमारा मैक्स लेंथ, इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि जब जब हमारा मैं एक आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ जो भी इसकी फिलॉसफी है, फिर आप समझने की कोशिश करना। देखो सम प्लस इक्वल्स 1 है, तो अब यहाँ पे 1 आया तो हमने 1 कर दिया, ठीक है, तो हमारा सम कितना हो गया 1। तो अब देखेंगे हम क्या ये 1 यहाँ पे हैश मैप पे है, ये जो हमारा ये इंटीजर है और ये इंडेक्स है, ठीक है। तो 0 और -1 को हमने इंडेक्स कंसिडर किया है। तो अब देखो यहाँ पे ये आपका 1 है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे कहीं है हैश मैप पे 1 नहीं है, तो आप क्या करो 1 कॉमा इसका इंडेक्स क्या है 0 है, तो आप यहाँ पे 0 लगा दो। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी समेशन है और साथ में वो कितने इंडेक्स पे हमने वो समेशन हमें मिला, वो हम इंडेक्स भी स्टोर कर रहे हैं, जो कि हमारी आगे कैसे हेल्प करेगा ये आपको पता चल जाएगा। तो अब हमने 0 को टैकल किया यहाँ पर, तो अब जैसे ही 0 आया तो अब हम -1 करेंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा, जैसे ही 0 आएगा हम -1 करेंगे, वो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या ये 0 इसमें है, हाँ ये 0 है। अगर नहीं मिलता है हमें, अगर हमारा जो सम है अगर वो हमें हैश मैप पे नहीं मिलता है, तो हम उसको क्या करेंगे, डालेंगे हैश मैप पे, और अगर वो हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर वो हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम अपना मैक्स लेंथ निकालेंगे, क्योंकि अब तो मतलब समेशन 0 तो यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब क्या है, पहले था 0, ठीक है, और अब वो 0 फिर से आ गया, इसका मतलब बीच के जो है वो सारे खत्म हो गए, मतलब हमारा जो 1 और 0 का जो लेंथ था वो इक्वल ही था। तो अभी 0 फिर से आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी मैक्स लेंथ निकालेंगे। मैक्स लेंथ में क्या करना है, बेसिकली सिंपल है, आपको कौन से इंडेक्स पे हो, अभी आप 1 इंडेक्स पे हो, ठीक है, क्योंकि 0 तो हमारा 1 इंडेक्स पे ही आया -1 करने के बाद, तो 1 इंडेक्स पे है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स माइनस यहाँ की जो इंडेक्स होगी, तो -1, तो हमारा क्या आ गया 2, तो हमारी मैक्स लेंथ आ गई 2, ठीक है। अब फिर हम जाएंगे 2 इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे गए, तो अब सेकेंड इंडेक्स पे हमारी क्या है 1 है, तो अब जैसे ही 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, सम को फिर से 1 ऐड कर देंगे। अब 1 ऐड करने के बाद हमने देखा कि क्या ये 1 यहाँ पर है कहीं, हाँ यहाँ पे है, 0 पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम अगर हमारा कोई समीशन हमें यहाँ पे मिल जाता है मैप में, तो हम क्या करते हैं, हम मैक्स लेंथ को दोबारा निकालते हैं, है ना। और मैक्स लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स को देखो, इंडेक्स क्या है 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे है माइनस माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे 0, क्योंकि ये इस इंडेक्स का 0 है, ठीक है। तो हमारा मैक्स लेंथ क्या आ गया 2। तो बेसिकली हम मैप में क्या कर रहे हैं ना, हम लोग वो समेशन कौन से इंडेक्स तक था वो इंडेक्स हम इसको स्टोर करा रहे हैं, तो हमें इंडेक्स से मतलब है, क्योंकि जब जब हमारा मतलब समेशन 0 होता है तब तो हमें चाहिए होता है कि अच्छा ठीक है इससे इस इंडेक्स, तो वो हम इससे हम लोग को रिमेंबर करने के लिए हमारा ये हैश मैप हेल्प कर रहा है। अब देखो आप लास्ट इंडेक्स पे आए, तो आपका 0 आया, तो अब ये फिर से -1 हो जाएगा, तो अब ये 0 हो जाएगा, तो अब सम 0 हो गया, तो सम 0 यहाँ पे कहीं है, हाँ ये है, और वो क्या है -1 है, ठीक है। तो अब आपका -1 है, ये कौन सी पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका -1 है, तो मैक्स लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, इंडेक्स 3 है -1 यहाँ पे जो होता है वो करते हैं, तो अब हमारा क्या गया 4, तो मैक्स लेंथ कितना हो गया 4, तो 4 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। देखो हमने क्या करा बेसिकली, मैं इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पे जो खिचड़ी पकी है वो, ठीक है। देखो मैक्स लेंथ में क्या हो रहा था हमारा, हम लोग इंडेक्स माइनस
इंडेक्स माइनस जो हमारी फॉर्मर इंडेक्स थी, ठीक है, फॉर्मरली हमारी जो भी मतलब जो भी हमारा जो आर है, जो हमारा समेशन आ रहा है, ठीक है, हमारा वो पहले से यहाँ पे है, वो आ चुका है, ठीक है, तो वो हम उस फॉर्मर इंडेक्स को ले रहे हैं और फिर जो अभी अभी जहाँ पर है वहां से माइनस कर रहे हैं, वहां से माइनस कर रहे हैं, तो हमारी लेंथ आ जा रही है, ठीक है, क्योंकि उस लेंथ में हमें ये श्योरिटी है कि अच्छा ठीक है, जो हमारा जो 1 है और 0 है वो इक्वल नंबर में होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट आई नीड टू से। जो हम आई माइनस क्या करते हैं, हम आई माइनस क्या करते हैं, आई माइनस जो भी मान लो ये हैश मैप का नाम एम पी दे देते हैं, तो हम आई माइनस एम पी सम जो भी हमारा सम आ रहा है उसको हम यहाँ पे अंदर डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आता है उसको हम आई से माइनस करें तो हमारी मैक्स लेंथ आ जाती है, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, हमारी जो समेशन आ रही है, ठीक है, हम उस समेशन को क्या कर रहे हैं, जब जब हमारा 1 आ रहा है तो 1 रह रहा है और जब जब हमारा 0 है तो -1 कर रहे हैं, उस तरीके से हम लोग, क्योंकि देखो जब जब 0 आ रहा है तो हमें ये पता चल रहा है कि ठीक है, इसका मतलब वो इक्वल था, मतलब जो भी आपका 1 था और 0 था उसकी नंबर जो भी वो जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हुआ था वो इक्वल था, ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके देखो, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट विल बी इजी, एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो, ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, देखो ये इंडेक्स है और ये इंडेक्स है और हमारा जो ये वाला इंडेक्स है, बेसिकली जब हमारा 4 आया था तो हमें 3 था पता था और हमें पता था कि यहाँ पे -1 है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, 0 और 1 सेम थे, ठीक है। अब जैसे आप मान लो यहाँ पे 1 था हमारा, बहुत खिचड़ी पक गई ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो आपका यहाँ पे 1 था, ठीक है, हमने 1 यहाँ पे लेकर आया, 1 0 था, तो 1 0 कब आया था, ये इस वाली पोजीशन पे आया था 0, ठीक है, तो अब उसके बाद 1 कब रिपीट हुआ, आप देखो 1 कब रिपीट हुआ, पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1 हुआ तो 0 और फिर 1 यहाँ पे रिपीट हुआ है ना, तो जब 1 रिपीट हुआ तो आप देखो 1 रिपीट हुआ और उसके पहले जो भी थी वैल्यू, ठीक है, 1 रिपीट हुआ, यहाँ पे 1 रिपीट हुआ, ठीक है, अब 1 मतलब हमारा समेशन 1 कब रिपीट हुआ, यहाँ पे रिपीट हुआ और यहाँ पे 1 था, तो अब देखो इसके बीच में आप यहाँ से यहाँ कंसिडर करो तो 0 और 1 का क्या है, 0 और 1 का क्या है, नंबरिंग सेम है कि नहीं है, मतलब 0 और 1 जितनी बार है वो दोनों के नंबर सेम है कि नहीं है, नहीं है ना, तो यही ट्रिक हम लोग बेसिकली यूज करके अपनी एल्गो बना रहे हैं, तो अभी आपको क्लियर होगा, ठीक है, तो अब इसका जो सिंपल सा आपका जो हमारा वो होगा, क्या कहते हैं, हमारा जो सूडो कोड होगा वो कैसा दिखेगा, देख ले, पहले हमें मैप बनानी है, मैप के अंदर हमें पहले डालनी है, आप 0 -1 डाल दो, ठीक है, उसके बाद क्या करो आप कि एक फोर लूप लो और आप आई 0 से लेकर एन तक उसको चलाओ, ठीक है, और हमें क्या करना है, सम प्लस इक्वल्स करना है, अगर हमारा जो नम है, नम आई है, वो बराबर बराबर है 1 के, तब हम क्या करेंगे, हम लोग उसको 1 को सम में प्लस करेंगे और नहीं है तो -1 को करेंगे, आई होप दैट इज क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो भी हमारा जो आ रहा है समेशन, ठीक है, क्या सम हमारा मैप में है, क्या मैप डॉट काउंट करके देखेंगे कि क्या हमारा जो सम है वो हमारे इस मैप में प्रेजेंट है पहले से, अगर मैप में प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है कि बीच में नंबर जितने भी हैं 0 और 1 के जो नंबरिंग है वो सेम थी, मतलब है ना, तो तब हम मैक्स लेंथ निकाल लेते हैं, तो मैक्स लेंथ निकालना तो बताया था कि आपका जो मैक्स होगा, ठीक है, आपका मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ, और ये मतलब आप जनरली क्या, यहाँ पे खिचड़ी पक गई थोड़ी सी, ठीक है, इसको बता रही हूँ, तो यहाँ पे आप मैक्स लेंथ तो निकालना बताया था, कैसे निकालना है मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ निकालने के लिए आपको मैक्स ऑफ मैक्स जो पहला था, क्योंकि हमें तो सबसे मैक्स चाहिए ना, और साथ में आई माइनस जो आपका फॉर्मर इंडेक्स था, फॉर्मर इंडेक्स जहाँ पे वो पहले भी सम आ चुका है, कहाँ पे आ चुका है, कहाँ पे आ चुका है आपका एमपी सम, वो हमें ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, तो वो हमें एमपी सम से पता चल जाएगा, एमपी सम, ठीक है, तो ये ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये आ गया मैक्स, तो अब उसके बाद हमारा क्या बचता है कि अगर एल्स हमारा हमें नहीं मिला वो, तो हम क्या करेंगे, अब उसको अगर मान लो सम में कुछ आ रहा है और वो हमें हैश मैप पे नहीं मिला तो ऑब्वियसली क्या करोगे, उसको हम अपने मैप में डालेंगे, तो मैप ऑफ सम इज इक्वल टू उसका साथ में इंडेक्स, क्योंकि हमें तो याद रखना है ना भाई कहाँ कौन से इंडेक्स पे आया था वो, तो हम इसके लिए वो करेंगे, ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और लास्ट में तो पता ही है सिंपल सी चीज़ है भाई, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में तो रिटर्न ही कराते हैं जो भी हमारा आंसर है, हमें क्या चाहिए था, लेंथ चाहिए थी, अब वो रिटर्न करा देंगे, ठीक है, तो वो लिख रही मैं, अच्छा चलो, तब ये तो समझ में आ गया कि अभी क्वेश्चन कैसे करना, अब देखो यहाँ पे आपकी देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मैप यूज़ किया तो ऑब्वियसली ओ एन है, और आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन है, पहले ओ एन स्क्वायर लग रही थी, अब ओ एन है ना,
तो अब तो ये ईजी हो गया बहुत। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब इसका कोड भी, सूडो कोड भी मैंने लिख दिया, बट फिर भी एक बार कोड देख लेते हैं। तो ये रहा इसका कोड, सिंपल सा है, ठीक है। हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप लिया है, उसके बाद ही सब किया है, ठीक है। ये सब आप वही है, सिमिलर है, जो भी बताया था सूडो कोड में वही है। तो इसका मैं लिंक, गिटहब का लिंक दे दूंगी इस कोड का, और साथ में वो जो सूडो कोड लिखा था वो भी दे दूंगी, और साथ में जावा का कोड भी दे दूंगी, ठीक है। आप देख लेना, चेकआउट कर लेना गिटहब पे कौन सा कोड डला है वैसे, ठीक है। और जावा का भी तो आप ऐसे लिख लोगे सिर्फ, क्योंकि बिकॉज जो वो है आपकी लॉजिक है वो तो सिमिलर ही है ना। तो चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो जहाँ जहाँ आपको मतलब अगर बिल्कुल भी अच्छा लगा, और जो नहीं अच्छा लगा वो भी लिख देना कुछ, और जो आपका कुछ न्यू पैटर्न है जो आप सोच रहे हो, या फिर आपने कुछ अलग तरीके से इसको सॉल्व किया हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। उससे बाकियों की भी हेल्प होगी और साथ में हम भी सीखेंगे कुछ नया। तो आई होप you like that video. Have a great day, have a nice day, enjoy and keep coding.